नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, आजाद छात्र परिषद के पूर्व सदस्य अभिषेक सिंह एवं अभय सिंह मिंकू ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह ने ट्रामा सेंटर को अपनी व्यक्तिगत जागीर बना लिया है और इसी मानसिकता से ग्रस्त होकर उन्होंने विगत 26 मई को चिकित्सक शिक्षकों के साथ बदसलूकी कराई। ट्रामा सेंटर में कार्यरत ब्राउजर को डॉक्टर सौरभ सिंह ने अपने व्यक्तिगत लठेत की तरह उपयोग करते हैं तथा मरीजों, तीमारदारों, शिक्षकों, छात्रों को हड़काना धमकाना इनका पुराना सगल है। छात्र नेताओं ने कहा कि यदि समग्रता में सोचा जाए तो एकमात्र आदमी की कारस्तानी के कारण प्रधानमंत्री का यह ड्रीम प्रोजेक्ट ट्रामा सेंटर लोगों की पीड़ा दूर करने के केंद्र के बजाय एक यातना गृह बन गया है। जी, मैं डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। किस तरह की पत्रकार वार्ता है? ये पत्रकार वार्ता हम लोगों ने आहूत करी है कि ट्रामा सेंटर बीएचयू और सर सुंदरलाल चिकित्सालय में हो रही भारी वित्तीय अनियमितताएं हैं, प्रशासनिक गुंडागर्दी है और आम लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। लगातार सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है और लंबे समय से ऐसे अधिकारी जिन लोगों को तमाम आरोपों के तहत दोषी पाया गया है, अनेक कमेटियों में उनको पद पे बैठाया गया है, तो हम लोग की डिमांड है कि इन लोगों को हटाया जाए। और तमाम आरोप है, हम लोग का साक्ष्य है और हम लोगों ने लगातार ब्रीफ भी किया है, हम लोगों ने सब संकलित किया है और हम लोगों ने इस संदर्भ में भी कुछ दिन पहले ही डायरेक्टर साहब को चेतावनी भी दिया था हम लोगों ने कि तत्काल प्रभाव से इन लोगों को हटाएं, तो उन्होंने नहीं हटाया। अभी तक लग रहा है कि उनकी भूमिका संदिग्ध है, तो हम लोग अभी तो यह आगाज है और इस माध्यम से आपके प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने सभी चीज़ों को उजागर करने का और अपनी रणनीति बनाने के लिए प्रेस वार्ता आहूत किया है, जिस संदर्भ में हम लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं वो साथी मिक्कू जी बताए हैं और हम थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालना चाहते हैं कि देखिए, विश्वविद्यालय में एक स्पेस कमेटी होती है, कोई भी जगह किसी को देने से पहले प्रॉपर अथॉरिटियों से आपको परमिशन लेना होता है, लेकिन ट्रामा सेंटर विश्वविद्यालय से बाहर का अंग हो गया है। वहाँ का एक ही बॉस है डॉक्टर सौरभ सिंह, उनके पास संपूर्ण अधिकार दे दिए गए हैं कि वो किसकी नियुक्ति करेंगे, किससे टेंडर लेंगे, किसको देंगे, किसको कैंटीन देंगे, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया, जबकि यह पूरी तरह असंवैधानिक है, बीएचयू एक्ट का उल्लंघन है। जबकि विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार और डायरेक्टर की परमिशन से किसी दुकानों का आवंटन करना, प्रॉपर तरीके से उसकी निविदाएं निकालना यह होता है। तो जो कैंटीन विवाद भी आए दिन जो गहराया है, ये अवैध तरीके से उन्होंने आवंटित किया है। दूसरी चीज़ की कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए का घोटाला उन्होंने खरीदारी में करा है। आपको बताऊं कि जो चीज़ 5 रुपये मिलती है उसको उन्होंने अपने किसी व्यक्तिगत संबंधी को निजी लाभ देने के नियत से और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जो कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसकी जांच भी हो रही है, जिसकी कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है कि गलत है, इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो ऐसा व्यक्ति पद पर बैठा है और वह पद पर बैठने के साथ अपने निजी बाउंसरों को लेकर चलता है। बताइए, बाउंसर विश्वविद्यालय में होते हैं कि विश्वविद्यालय में होते हैं? बाउंसर जो विश्वविद्यालयों में क्या है, जब हमारे पास आर्मी के रिटायर्ड सैनिक लोग हैं और बाउंसर केवल गुंडागर्दी करते हैं। हमारा विरोध इसलिए है कि गुंडागर्दी करने के लिए बाउंसरों को रखें और अपने निजी हितों के लिए, जैसे अगर उनके कलीग हैं तमाम डॉक्टर्स, उन डॉक्टरों में जो डॉक्टर उनके मन का नहीं है उसको पीड़ित करवाते हैं। ऐसी घटना पहली बार नहीं, तो कोई ये जो पंडित जी हैं मिश्रा जी, ये तो अभी तो पीड़ित हुए हैं, सबने आवाज लेके आए हैं, मीडिया में बोल रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्रताएं होती हैं वहाँ पर ट्रामा सेंटर के बाउंसरों के। आप देख सकते हैं कि तमाम चीजें घटनाएं आई थी, हम लोगों ने उसको मुकदमा दर्ज कराया था तमाम लोगों पे, छात्रों के साथ, अध्यापकों के साथ, कर्मचारियों के साथ। अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो इस संदर्भ में हम लोगों ने पूरी जांच पड़ताल करी कि अकूत पैसा उनके पास है। ये जो के गुप्ता है और ये दोनों मिल के भारी घोटाला किए हैं विश्वविद्यालय के पैसे का, सरकारी पैसे का, और जिसका निजी हित में उन्होंने लाभ लिया है और पद पर बने हैं 4 साल तक, जबकि पद कोई भी 3 साल से अधिक, कुलपति का पद 3 साल से अधिक नहीं होता है, डीन हेड्स भी 3 साल से अधिक नहीं बनाए जाते हैं, कोई भी हो। और ये 4 साल से 5 साल से टिल फर्दर आर्डर अपना पैसा खिला खिला के अधिकारियों को बना है। हम लोग की सीधे सीधे यही डिमांड है कि इन तमाम विषयों को रखते हुए जो जेएम पोर्टल की खरीदारी में इन्होंने जो घोटाला किया है, उसके बाद इनके ऊपर तमाम आरोप हैं जो चल रहे हैं, सिद्ध भी हो चुके हैं, तमाम कमेटियों ने इनके विरोध में, दोनों के विरोध में रिपोर्ट लगाई है, सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है विश्वविद्यालय में? तो सीधे सीधे पे मैं कहूँ तो यह एक संगठित अपराध किया जा रहा है पूरे, मतलब यह चिकित्सा क्षेत्र में, जिसका जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं कि अपराध मुक्त भारत और
क्राइम मुक्त भारत है, यह क्राइम कहाँ गिनती ही नहीं हो रही है, सब मीडिया में आ ही नहीं रहा है। कितना बड़ा अपराध आम जनमानस के साथ अपराध किया जा रहा है, गरीबों के साथ अपराध किया जा रहा है, मजलूमों के साथ अपराध किया जा रहा है। यह अपराध किया किसके जा रहा है, किन ही प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा गिने चुने हैं सब, जिसमें स्नातक के विद्यार्थी हैं काशी हिंदू। किस तरह का पत्रकार वार्ता है? नहीं, हम लोगों का अपने वाराणसी में स्थित जो मुख्य चिकित्सा के केंद्र है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, एक ट्रामा सेंटर है और दूसरा सर सुंदरलाल चिकित्सालय है। वहाँ पे तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचारी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के खिलाफ हम सभी पत्रकार वार्ता कर रहे हैं जी। जिसका उद्देश्य हम सभी वहाँ पे जो कमियों को देखे, वहाँ पे एक संगठित रूप से चिकित्सा का अपराध किया जा रहा है। हम सभी आप देखेंगे कि ट्रामा सेंटर के जो इंचार्ज हैं सौरभ सिंह ने लगातार ऐसे कई कार्य किए हैं, जैसे कि अभी कैंटीन का टेंडर उन्होंने कोई ऐसा वेबसाइट पर टेंडर नहीं निकाला और अवैध रूप से अपने किसी खास व्यक्ति को वो कैंटीन का टेंडर दे देते हैं, जो कि ऐसा कोई प्रारूप, ऐसा कोई नियम नहीं है या पूर्ण रूप से अवैध है अपने ही लोगों को। इसके पूर्व में भी वो 2022 में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली टेंडर में, जो लगातार अन्य कंपनियों को अपने ही सगे संबंधियों को फर्म पे काम देने का कार्य किया, जिसमें से एक सूर्या ट्रेडर्स करके कंपनी है, जो कंपनी 1 महीने पहले बनती है और 1 महीने के अंदर अंदर उसे 24 करोड़ 68 लाख का काम दे दिया जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि चलिए ठीक है, आप किसी कंपनी को काम दे तो दिए हैं, लेकिन बिना जमानत राशि के आज तक भारत में किसी फर्म को काम नहीं दिया गया। तो वह व्यक्ति कौन है, ऐसा वह महान पुरुष, वह महान व्यक्ति कौन हो सकता है? तो वह जरूर यह इनके तथ्यों से, इनके किए गए कारनामों से साबित होता है वह उनका कोई ना कोई रिश्तेदार ही रहा होगा। उसके बाद आए दिन अभी विगत दिनों में हम लोग देखे कि जिस तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में वहाँ पे चिकित्सक सुरक्षित नहीं है। अब आप इस भी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस विश्वविद्यालय के चिकित्सा केंद्र में अगर चिकित्सक सुरक्षित नहीं महसूस अपने आप को कर रहे हैं, तो वहाँ पे विद्यार्थी, वहाँ पे कर्मचारी या अन्य जो फैकल्टी के शिक्षक हैं वो अपने आप को वहाँ सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? ये इनके द्वारा बनाया गया एक अनऑफिशियल रूप से गुंडा गिरोह। वहाँ पे जितने बाउंसर काम कर रहे हैं, पहली बात वो सभी आपराधिक कृत्य के लोग हैं। वो आसपास के थानों में जब आप पता करेंगे तो आप देखेंगे उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो हम सभी की मांग है कि इन सभी को जल्द से जल्द निकाल करके सौरभ सिंह और जो यहाँ के गुप्ता, सर सुंदरलाल के जो अधीक्षक हैं, इनको भी बर्खास्त किया जाए। ये उनसे कम नहीं है, ये भी उतना ही भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने भी लगातार प्राइवेट लैबों को प्राइवेट करना या तमाम अपने सगे संबंधियों को यहाँ पे काम देना, इनके ऊपर भी इसी प्रकार के आरोप हैं। और आगे भी हम लोग लगातार अभी विगत कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग ये आंदोलन चलाते रहेंगे, जिसमें हम लोगों ने इससे विद्यार्थी मूवमेंट नहीं है, यह आंदोलन से विद्यार्थियों से जुड़ा मामला नहीं है। यह आंदोलन पूरे काशी, चंदौली, सोनभद्र, भदोही, जौनपुर, मऊ, बलिया, आसपास के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों के लोगों के प्रतिनिधियों से और सभी जिलों के सामाजिक कार्यकर्ता और जो चेयरमैन वहाँ के हैं और अपने काशी के लगभग 55 से 57 पार्षदों से भी हम लोगों ने बराबर संपर्क किया, वो हमारे संपर्क में है। हम सभी जल्द तिथि घोषित करके सड़क पर उतरने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।